हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, और उसको हम गोलीय उत्तल पृष्ठ या गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से ही निकाल सकते हैं। इसके बिना ये नहीं निकाला जा सकता है और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इसमें हम थोड़ा कुछ थ्योरी भी मैं आपको हाथों हाथ बताता चलूंगा, और आपको अगर ये पूरा आर्टिकल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस पूरे आर्टिकल को डाउनलोड कर लेना। उसमें थ्योरी और इमेज के साथ आपको मिल जाएगा। यहां मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, माना कोई लेंस है जो निर्वात में रखा है, जिसके दो पृष्ठ हैं ए बी सी, इसको हम P1 बोल रहे हैं, ए डी सी इसको हम P2 बोल रहे हैं। P1 पृष्ठ की रेडियस वक्रता त्रिज्या R1 और P2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, P1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, P2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। माना P1 पृष्ठ से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O है, जिससे प्रकाश किरण इस प्रकार से लेंस पर पड़ती है। क्लियर? तब ये इस इमेज को, इस वस्तु बिंदु वस्तु को के इमेज को इस टाइप से आई पर बनाता है। क्लियर है? लेकिन ये ध्यान रखना, यानी इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या होगा, उसको हम बोलेंगे V। ठीक है, पर इसके दो फेज हैं। अब दो फेज कैसे कैसे होंगे, अब उस चीज को ध्यान दें कि भाई एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। जिस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था गोलीय पृष्ठ उत्तल पृष्ठ के लिए, इसीलिए इसके दो पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, उन दोनों पृष्ठ के बिना हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि एक इसमें जो प्रकाश है वो वायु से कांच में जा रहा है। यहां n जो है, n जो इधर, यानी कि जो मीडियम इधर है वही मीडियम इसके इधर है। इधर वाले मीडियम को हम बोल रहे हैं रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम। विरल माध्यम। और इस लेंस के इधर भी मीडियम कौन सा है, विरल। लेकिन ये जो N2 बोला मैंने, ये इसके अंदर कांच है, कांच का ही तो बना होगा ना। इसके अंदर जो माध्यम है वो है सघन। सघन। अब यहां N2 जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा N1 से, राइट। अब इसके देखिए, हम पहले पृष्ठ की बात करते हैं। मैं इसका पहले पृष्ठ का, इसके दो इमेज बनाऊंगा, उसके हिसाब से करूंगा। देखिए, ये हमने एक पृष्ठ बना लिया, इधर का P1 पृष्ठ ले लिया, और इसका ये मुख्य अक्ष हमने ड्रॉ कर लिया। इधर हमने ये मान लिया कि भाई ये यहां से देखो, यहां क्या है, यहां है O बिंदु वस्तु रखी है इस टाइप से, इस पे एक। अच्छा, जब ये बना है तो सबसे पहले अभिलंब की भी तो बात आती है कि पृष्ठ पर अभिलंब किस टाइप से होता है। यदि इस टाइप से ये सरफेस होगी, पृष्ठ होगी, तो पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब परपेंडिकुलर एक अभिलंब होगा। जैसे ये 90 डिग्री पर, ऐसे कह सकते हैं यहां से। ठीक है, अब प्रकाश की किरण जैसे ही यहां जाएगी बिंदु वस्तु से, ये बिंब है, कोई छोटी वस्तु रखी है, तो आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और ये जो इतनी बात हो रही है वो इसके अंदर की हो रही है। इस पृष्ठ का है तो इस पृष्ठ के अंदर की, मतलब लेंस के अंदर की बात हो रही है। अब यहां से इसको हम n, ये जो बनाया हमने ये n है, अभिलंब नॉर्मल इसे कह सकते हैं। इस पॉइंट को भले ही हमने n बोला हो, ये हो गया। ठीक है, ये अभिलंब जो हम जाता है, हमें पता है कहां से पास होता है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा C1। क्लियर? ये जो पृष्ठ लिया वो A B C लिया है, और जब एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो इसका ये इमेज यहां से इसने इधर जो है अभिसरित कर दी। अब यहां से जाते साथे यहां पर मिलेंगी दोनों, इसे बोलेंगे I1,
ये इमेज बनाई इन्होंने। अब इस सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है क्या होगा, वो u होगा, और इससे यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है वो क्या होगा, वो v डैश बोल के चलेंगे। इसको हमने मान लिया कि v डैश डिस्टेंस पर ये जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का यानी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब यहां जो C1 है ये अभिलंब है, अभिलंब से देखो सगन ये वाला कोण क्या होगा I1, और ये इसके साथ में क्या बनाएगा, इसको बोलेंगे R1। तो हमें पता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी कोई भी प्रकाश की किरण तो वो बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। और यहाँ देखो ये दोनों, यहाँ से प्रकाश एक इधर की ओर जाता है एक इधर की, यहाँ दोनों डायरेक्टली आके मिलके एक साथ मिलती है तो इमेज बन जाती है। अब ये जो C1 से यहां तक का डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे R1, क्योंकि ये पृष्ठ R1 है यहां तक का। क्लियर? अब देखिए प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तब गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से अब आप मेरे को ये बताइए कि यहां इस वाले फॉर्मूले में ये बिल्कुल सही है कि n1 ये है और n2 ये है, तो हमें n1 और n2 को कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यानी n2 जो है वो रहेगा। अपॉन v की जगह चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सरफेस है उससे v डैश डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बन रहा है। हमें पता है v क्या होता है, v है दर्पण से या मतलब लेंस से यानी जो सरफेस है उससे प्रतिबिंब का डिस्टेंस, दूरी। तो इसकी जगह करूंगा v डैश माइनस n1 की जगह भी चेंज नहीं करना है, u ही रहेगा इक्वल n2 ही रहेगा माइनस n1 अपॉन R1 हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट सरफेस है इधर साइड की। इसकी जो थ्योरी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका जो एजम्पशन मानने वाला होता है पूरा ही आर्टिकल आपको मिल जाएगा एक बार फिर भी PDF की फॉर्म में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सिर्फ समझने के लिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं। यहां पर ये हो गया, यहां हमने इसको समझाया। अब इसका ये जो इमेज है वो ये वाला पृष्ठ क्या सोचेगा इसके लिए, भाई ये सोचेगा कि आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये जो इमेज बनी है I1 पर वो सेकंड पृष्ठ यानी P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। और ये इसका हम देखो दूसरे पृष्ठ का इमेज बना रहे हैं, पहला बना दिया हमने, अब दूसरा बनेगा कुछ इस टाइप से, और इसका ये मुख्य अक्ष हुआ। अब इसका अभिलंब बनाएंगे पहले। अभिलंब जो देखो, अभिलंब जब ये ऐसे था तो नॉर्मल बना ये, अब अभिलंब बनेगा ऐसे, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए ना। अब प्रकाश की किरण तो ऐसे जा रही है ना, ये कौन सी वाली है, ये वो जो बस आभासी वस्तु का कार्य बता रही है, जो I1 है इसका, क्योंकि ये जो सरफेस है इसका ये जो सरफेस है, ये जो इमेज बन रहा है इस सरफेस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड रखी हुई है, राइट साइड में, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो वही रहेगी जो है दे रखी है, इसको v डैश बोल रहे हैं। ये इसके लिए ये जो सरफेस है ना वो ऐसा फील करेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां रखी है। ये इसके लिए हमने बताया कि ये इसके अंदर की वैल्यू है, लेकिन इस सरफेस की आभासी की बात आ रही है ना। आभासी में क्या होता है, एक्चुअल में लाइट नहीं जाती है वहां पर, क्या होता है वो आभास यानी काल्पनिक तरीके से उसको बैक साइड में लाइट खींचकर उनको मिला दिया जाता है। यहां अब दूसरी रेज, अब ये जब ये बनाएगा तो इस ये वाला जो सरफेस है इसकी इमेज कहां बनाएगा, फिर ये बनाएगा यहां पर। सही है। अच्छा देखो, जब ये अविलंब नॉर्मल हमने यहां ड्रॉ किया तो ये C1, ये देखो हमने किया था यहां पर C1, इसको मैं C2 मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, उसको बोलेंगे R2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए इसलिए C2 बोलना नॉर्मल है। और ये वाले प्रकाश, इस वाले इमेज, इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाई, यहां,
इसको क्या बोलेंगे आई, और इसकी इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी v। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो मैंने बीच में से लिया है, आप साइड में से ले रहे हैं, तो सुन लीजिए कि ये जो लेंस है उसकी मोटाई को हम t अगर मान लें, और t ये पतला लेंस है, पतले लेंस के लिए इसकी जो मोटाई है वो उपेक्षणीय, नेग्लिजिबल या न गिनने जाने वाली मानते हैं। तो इसमें हमें यहां से इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी मोटाई को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब आप यहां से देखिए कि भाई ये रेस थी, किरण है ना, इसका एक ये जो बना था ये यही वाला है, जिस डिस्टेंस इसकी v डैश है वो ये वाला सरफेस भी v डैश पर ही शो कर रहा है। तो अब ये जो यहाँ ये सरफेस इसको वस्तु मान रहा है, प्रतिबिंब नहीं मान रहा है, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, बिंदु वस्तु जो I1 पर बना था पहले, तो वो जो आभासी वस्तु उसका प्रतिबिंब I पर बना। अब यहां से देखिए जब ये हमारा इमेज तैयार हो गया, अब आप यहां से इसको जो है फिर से, अब लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां N2 है, क्योंकि ये क्या है, ये कांच है, यानी कि इधर N2 है और यहां N1 है, यहां भी N2 ग्रेटर देन N1 रहेगा। प्रकाश इस बार कहां से कहां जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, इसीलिए जहां N1 होगा वहां N2 आ जाएगा, जहां N2 होगा वहां N1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम फिर से कहेंगे कि भाई गोलीय पृष्ठ के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से आप देख पाएंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे कि अब N1 ओवर, अब बात आई V, वही ये V क्या है, तो V डिस्टेंस पर तो इमेज बन रही है, लेंस से या पृष्ठ से प्रतिबिंब की डिस्टेंस V है, वही चेंज नहीं करेंगे, लेकिन N2 की जगह N1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, V हो गया, माइनस N1 की जगह N2 करना पड़ेगा, अपॉन U क्या है भाई, U है वस्तु की दूरी लेंस से या पृष्ठ से, तो ये पृष्ठ से वस्तु की डिस्टेंस कितनी, V डैश इक्वल, अब N2 की जगह N1 आ जाएगा और N1 की जगह N2 आ जाएगा और R1 की जगह R2, R की जगह, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट है, समीकरण 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ दो, तो पहला मैं ये लिख देता हूं N2 ओवर V डैश माइनस N1 ओवर U, ये वाला पार्ट, प्लस ये वाला पार्ट लिखूंगा N1 ओवर V माइनस N2 ओवर V डैश इक्वल, अब इधर का पहला पार्ट ये N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 ओवर R2। यहां से आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आया N1 कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और इधर में क्या होगा, देखो यहाँ N1 माइनस है, यहाँ N2 माइनस है, तो मैं इसे N1 माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, N2 माइनस N1 अपॉन R1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे N2 माइनस N1 ओवर R2। यहाँ दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U इक्वल N2 माइनस N1, और यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन ले लेंगे N1, मैथमेटिकल तो आपको समझ में आता ही है, यहाँ ना, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो N1, ये ब्रैकेट में 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल N1 जैसे ही कॉमन लिया N2 ओवर N1 हो जाएगा माइनस 1, यहां पर है ना, इसको यहां लगाएं, और अपॉन में क्या इसके R1, नहीं सॉरी ये तो इसमें से लिया ना हमने, गलत हो गया, यहां इसके इधर हो जाएगा जो ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अब N1 से N1 मर गया, आया क्या 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल N2, देखो
अब ध्यान देना जरा, n2 1 का मतलब होता है n2 1 अपॉन n1। मतलब ये जो दिया हुआ है n2 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, इसका मतलब होता है दूसरे माध्यम का आवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, n2 1 माइनस 1। क्लियर? और ये तो हमारा है ही 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आप जरा ध्यान दें, यदि ऑब्जेक्ट, यदि देखो ये v है, ठीक है, यदि वस्तु कहां रखी हो, यानी u बराबर माइनस इनफाइनाइट पे हो, बहुत ज्यादा मतलब इनफाइनाइट पे, सभी समझते हैं। तो आप बताइए कि अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये इसकी कंडीशंस है कि भाई अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इट मीन्स कि v इक्वल जो होगा वो f होगा। अब आप इसमें रख दीजिए, तो 1 ओवर f माइनस 1 ओवर इनफाइनाइट, और यहां से देखेंगे इक्वल n2 1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहां से खत्म हो गया तो 1 अपॉन f इक्वल आया n2 1 माइनस 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? ये इसका लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस के, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार आता है, और इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं। अच्छा, अगर अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए बात करते हैं तो R1 नेगेटिव हो जाता और R2 पॉजिटिव रहता। देखो, अगर अवतल के लिए करें हम, यही अवतल लेंस के लिए करें तो हमें क्या करना है, यहां पर 1 अपॉन f इज इक्वल टू आ जाएगा n2 1 माइनस 1। यहां क्या होगा, 1 अपॉन r1 माइनस का हो जाएगा और ये 1 अपॉन r2 पॉजिटिव रहेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा इसमें से, और माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा n2 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी। ये अवतल लेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।